हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार पांडे आप सभी को आर्य सवाल मैथ एनसीईआरटी रितेश कुमार पांडे के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आइए यहां हम जो है क्लास 9 के न्यू एडिशन जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.4 है और पुराने बुक में यह एक्सरसाइज 2.5 के नाम से जाना जाता है। तो नए बुक के मुताबिक आपको बना रहे हैं। तो नए बुक में एक्सरसाइज 2.4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल है और तीनों सवालों को आइए हल करते हैं और देखा जाए आगे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को हल करते हैं। जो फॉर्मूला होगा फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखा जाए 100 + 3 है और 100 + 7 है। तो हमने एक फॉर्मूला आपके सामने लिखवाए थे, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। उसी फॉर्मूला पर हम लोग इस सभी सवाल को क्या करेंगे तो बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए। इसको हम लोग पहले लिखेंगे 100 + 3, यानी 100 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग 100 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। और दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में x टर्म मिल रहा है, इसमें a और b अलग अलग टर्म के रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र पहले भी बताए थे आपको कि दोनों में सेम हो, यानी x + a हो और x + b के रूप में हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x² + a + b, या यहां से आप यहां ना लिख के इसके नीचे लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² + कोष्ठ में a + b होता है, और इंटू क्या होता है तो x होता है, और प्लस क्या होता है तो a × b होता है। यानी इस फॉर्मूला के माध्यम से इस सवाल को क्या करेंगे हम लोग तो हल करेंगे। अब चलिए यहाँ x जगह पर ध्यान से देखिए, x जगह पर 100 है, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 7 है। तो x के जगह पर 100 है तो 100 लिख दिए, यानी x² + a का मान 3 है और b का मान 7 है, तो 3 + 7 लिख दिए हमने। गुना में क्या है, तो गुना में ध्यान से देखिए इसमें x लगा रहता है, तो गुना में क्या हो गया आपका 100 हो गया। क्योंकि क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ एक समान देखिए 100 है, प्लस a × b होता है। देखिए a × b होता है, तो a का मान 3, b का मान 7, तो 3 गुने का हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होगा, यानी जब 100 × 100 लिखेंगे तो ध्यान 100 का स्क्वायर का मतलब 2 को 100 लिख दीजिए, प्लस 3 और 7 कितना होता है तो 10 होता है, और 10 गुने क्या कीजिए तो 100 लिख दीजिए, प्लस 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। अब देखिए इसको करना क्या है, तो सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, और 100 में 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 2 4 0 है, 4 0 यहाँ पर सटा दीजिए, प्लस 1 लिख दीजिए। 10 × 100 है, टोटल इसमें 3 0 है, 3 0 यहाँ सटा दीजिए। उसके बाद क्या लिख दीजिए तो 21 लिख दीजिए। अब इस तीनों को क्या करना है तो जोड़ना है। तो जोड़ने का काम आइए देख लेते हैं क्या होगा। यानी सबसे पहले 10,000 है, 10,000 के बाद क्या है तो 1,000 है, और 1,000 के बाद क्या है तो 21 है, तो इसको जोड़ लिया जाए। यानी 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 0 0 0 होता है, 1 का 1 ही होता है, और 1 का 1 ही होता है। तो आपको आंसर कितना मिला, ध्यान से देखिए 11,021। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इसको अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो 11,021, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी पहला का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा को देखा जाए, यानी इसको यहां से मिटा देते हैं, आपको समझा दिए हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है वो क्या है, तो ध्यान से देखिए 95 96 है। इस 95 96 को हम लोग 90 + 5 लिख सकते हैं, और 90 + 6 भी लिख सकते हैं, यानी 90 × 5 = 95, 90 × 6 = 96। अभी फॉर्मूला जो यूज किए हम लोग, जो फॉर्मूला हम लोग अभी यूज किए हैं वही x + a देख रहे हैं ना, यानी ये x है तो x का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में होता है a + b, तो a का मान 5 है और b का मान 6 है,
पोस्ट में एक बात क्या होता है, गुना एक्स, तो एक्स का मान 90 हो गया, और प्लस ए बी, तो ए का मतलब 5 गुने 6, तो 5 6 का कितना होता है, तो 30 होता है। आगे देखा जाए, अब यहाँ पर 90 का स्क्वायर है तो 90 गुने 90 आप लिख सकते हैं, 90 गुने 90 प्लस 5 6 कितना होता है, तो 11 होता है, 11 गुने 90 लिख सकते हैं, और प्लस में 5 6 का 30 आप लिख सकते हैं। उसके बाद गुना कीजिए तो 9 81, 81 का मतलब यहाँ ध्यान से देखिए 81 से हो गया, प्लस 11 9 99 होता है, यानी 990, और प्लस क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए, इस तीनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, यानी 81 100 पहले लिख लीजिए, और लिखने का 990 लिखना है, तो इधर से स्टार्ट किया जाता है 9 से 90, उसके बाद क्या है, तो आपका 30 है। इसको जोड़ा जाए तो 0 का 0 0, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 8 1 9, 91 20 आपका आंसर हुआ, 91 20। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 91 20, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन जो है दूसरे फॉर्मूला पर चलेगा, या देखिए ध्यान से, यानी इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 100 और 96 है, तो ध्यान से देखिए, ये 100 में से अगर हम 100 प्लस 4, 100 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और 100 में से अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग को क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो दोनों में देखिए a प्लस बी के रूप में है, और दूसरा क्या है, तो a माइनस बी के रूप में है, बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब दोनों चीज याद रखिए कि प्लस और माइनस में सब चीज सेम हो, प्लस माइनस में हो, तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पर 100 है और b के जगह पर, भले a के जगह पर 100 और b के जगह पर 4 है, तो a का स्क्वायर, यानी a के जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और 100 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 100 गुने 100 लिखा जाता है, और माइनस 4 गुने 4 का मतलब इसको भी 2 बार लिखा जाता है, और 100 में 100 से गुना करेंगे तो 1 और 2 0 2 0 कितना हो जाएगा, तो 4 0, 1 2 3 और एक 4 0, और 4 चौका कितना होता है, तो 16 होता है, और 16 को इसमें से क्या किया जाए, घटा लिया जाए। तो देखिए कैसे घटेगा, यानी 10,000 लिख लीजिए, और इसमें यहाँ पर 16 लिख दीजिए, हासिल अगर फेंकेंगे तो ये 10 इसको देगा, तो ये 10 ये 9 10 9, इसी तरह से ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, यहाँ कितना बचा, तो 9, यहाँ भी 9, और यहाँ कितना बचा, यानी आंसर क्या हो गया, तो 99 84। यानी हम लोग लिख सकते हैं आंसर में कितना, तो 99, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, छोड़ दीजिए, 99 और 84, तो यही आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन है, अभी जो हमारे 2025 से जो क्या हुआ, कुछ पुराने वाले जो एनसीईआरटी क्लास 9 के मैथ थे, उसको कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो नए बुक के मुताबिक हम आपको इसको बना रहे हैं। तो यही हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 2 का दूसरा और 2 का यहाँ 2 का तीसरा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये तीसरा नंबर सवाल है, और यहाँ दूसरा नंबर सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और पहला आपके सामने है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।